सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स स्टेट ए द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, बी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पे हमें 6 फिगर्स गिवन हैं। पार्ट ए में हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है प्रत्येक फिगर में, और पार्ट बी में हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करना है सभी फिगर्स में। तो सबसे पहले हम करते हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्टार्ट करते हैं फिगर 1 से। देखिए ये फिगर दी हुई है 1, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। 4A फर्स्ट फिगर में नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड, देखिए सेकंड फिगर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड फिगर में गिवन है हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसकी शेप है इस प्रकार। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिससे अगर हम फिगर को फोल्ड करें तो उसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट को कंप्लीटली ढक ले। तो देखिए अगर हम ऐसे फोल्ड कर दिया हमने इस फिगर को और देखते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे वाला भाग को ऊपर वाले भाग ने कंप्लीटली नहीं ढका है, वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरी तरफ से चेक करते हैं। देखिए अगर हम इस फिगर को ऐसे फोल्ड करते हैं, ये कर दिया हमने फोल्ड, तो देखिए तभी भी का एक पार्ट दूसरे पार्ट को कंप्लीटली ढक नहीं रहा है। इसका मतलब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। डायगोनली अगर हम फिगर को फोल्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि तभी भी नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, यानी वो भी कंप्लीटली नहीं ढका जा रहा। इधर से देखते हैं तब भी, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को कंप्लीटली नहीं ढक पाता। इसका मतलब इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड पार्ट में देखते हैं। देखिए इसे आप ध्यान से देखिए थर्ड को, इसके लिए मैं इसे समझाता हूँ। देखिए ये शेप लगभग ऐसी है। अगर हम इसे ऐसे फोल्ड करें तो हम देखते हैं, देखिए कि ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को कंप्लीटली ढक लेता है। इधर से देखिए, इसका मतलब ये क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो इसका मतलब वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई। ठीक, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें तब भी देखिए ऊपर वाले पार्ट ने नीचे वाले पार्ट को कंप्लीटली कवर अप कर लिया। ठीक, इसका मतलब ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अगर हम और किसी साइड से फोल्ड करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए अगर हमने ऐसे फोल्ड करा तब ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को कंप्लीटली नहीं ढकता। इसका मतलब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2, यानी पार्ट थर्ड में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2। क्लियर? फोर्थ फिगर को देखिए ध्यान से। फोर्थ फिगर पे अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसे होंगी, देखिए ये फिगर लगभग इस टाइप की है। तो अगर हम इसे यहाँ से फोल्ड करते हैं ऐसे, तो एक तो ये है, तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को कंप्लीटली कवर अप कर लेता है। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई आपकी। ठीक है, दूसरा अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर दें तो ये हो गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसको ऐसे फोल्ड कर दें तो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखिए तो लाइन ऑफ सिमेट्री
नहीं होगी, यानी ऊपर वाली फिगर नीचे वाली फिगर को नहीं ढक रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2। फिगर 4 में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं फिगर 5 की। तो देखिए फिगर 5 में ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, अगर इसको हम ऐसे फोल्ड कर दें तो ये ऊपर वाला हिस्सा दूसरे वाले को, नीचे वाले को कंप्लीटली कवर अप कर लेगा। इसका मतलब इस फिगर में देखिए यहाँ पे फिर देखिए ये इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि इसे अगर हम यहाँ से फोल्ड कर दें तो ये वाला हिस्सा इसको कंप्लीटली ढक लेगा। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आती है फिगर 6। देखिए अगर हम फिगर 6 पे फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये होगी, अगर हम इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड कर दें तो ये वाला हिस्सा इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये इसको ढक लेगा पूरी तरीके से। और तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। तो पार्ट 6 में हो गई 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। इसमें हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो देखिए फिगर 1 पर कंसीडर हुई है। अगर हम फिगर 1 को देखते हैं तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो होगी नहीं। तो इसका आंसर हो गया नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सेकंड देखिए ये है सेकंड फिगर, इसको ध्यान से देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी शेप मेरे पास है ये। अब अगर हम इसे देखते हैं कि देखिए ये यहाँ पे फिट है मान लो, ठीक है। अगर इसे मैं रोटेट करता हूँ, मैंने ये रोटेट कर दी है फिगर, ठीक है, तो ये फिट तो हुई नहीं। अगर मैं और रोटेट कर दी मैंने, देखिए तो ये इसमें फिट हो रही है, ठीक है। मान लो यहाँ से आप देख सकते हो, मान लो ये वाला कॉर्नर है, ध्यान दो इस पर मैंने मार्क कर दिया, इसे मैंने रोटेट किया, ये देखिए, फिर आगे और रोटेट किया, नीचे रोटेट किया, तो ये जो है यहाँ पे फिट हो गई। यानी अभी 180 का रोटेशन हुआ है, कंप्लीट रोटेशन तो ये होगा जब ये लौट के यहाँ जाए। तो इसमें कितनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2, क्योंकि ये एक कंप्लीट रोटेशन से पहले एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार फिट बैठ रही है। तो यहाँ पे कितनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ओके, नाउ अब हम देखते हैं फिगर 3 को। ये देखिए फिगर नंबर 3 है, इसकी शेप है। अगर हम इसे देखिए, इसे मैं रोटेट कर देता हूँ, ऐसे मैंने रोटेट किया 90 डिग्री पे, अब मैंने रोटेट किया 180 डिग्री पे, तो ये इसमें फिक्स हो गई। और फिर मैंने रोटेट किया और अब ये एक कंप्लीट रोटेशन हुआ। तो पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में ये कितनी बार फिट हो रही है, 2 बार फिट हो रही है, ठीक है। आप फिर से समझ सकते हो कि मान लो कि ये फिगर है, मान लो ये है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने मार्क लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे रोटेट किया ऐसे, अभी तो ये फिट नहीं आई, फिर मैंने ऐसे रोटेट किया, तो ये जिस जगह में थी उसमें फिट आ जाएगी एकदम, ठीक है। आगे तो एक बार फिट आ गई, फिर मैंने दोबारा इसे रोटेट किया, फिर रोटेट किया, तो अब देखिए ये पॉइंट लौट के उसी जगह आ गया और ये फिर फिट हो गया। अब तो हो ही जाएगा फिट, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन हो गया। लेकिन कंप्लीट रोटेशन में ये एक से ज़्यादा बार फिट बैठ रही है, तो इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। और ऑर्डर, क्योंकि ये 2 बार फिट बैठी, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, यानी द ऑर्डर ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो फिगर 3 में कितनी, फिगर 3 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री।
नेक्स्ट फिगर देखिए ध्यान से, फिगर नंबर 4। देखिए इस फिगर 4 को, ये है जैसे फिगर, यहाँ पे हमारी ये फिगर लगभग फिट आ रही है, ध्यान दो। इसको अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो देखिए रोटेट करा हमने, इसे मैं मार्क कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि हमने कौन सा पार्ट रोटेट कर रहा है। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे डार्क कर दिया हमने रेड कलर से। अगर मैंने इसको रोटेट किया ऐसे, तो देखिए ये फिट नहीं आया। फिर मैंने रोटेट किया, ये अभी भी फिट नहीं आया। फिर मैंने रोटेट किया, तो देखिए ये जो पार्ट ऊपर था वो नीचे आ गया, यानी पूरे 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। और जब 180 पे रोटेट हो गया और उस 180 पे ये फिट हो गया इसमें, यानी 180 पे एक बार फिट हो गया और आगे हमने रोटेट किया, अब भी फिट नहीं आया। फिर हमने रोटेट किया, यानी अब ये 360 पे, यानी ये कंप्लीट रोटेशन हो गया ये। तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये अपनी जगह में कितनी बार फिट हुआ? 2 बार फिट हुआ। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया इसका? 2। तो आप यहाँ बता सकते हो कि फिगर नंबर 4 का 4 हैज 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ओके, नाउ फिगर 5 की बात करते हैं। देखिए अगर फिगर नंबर 5, इसे अगर हम रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये केवल 360 पे जाकर ही फिक्स होगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री होने के लिए एक कंप्लीट रोटेशन से पहले इसको जरूर फिट होना चाहिए। कंप्लीट रोटेशन में एक से ज़्यादा बार फिट होना चाहिए। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। जब रोटेशनल सिमेट्री नहीं है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी नहीं होगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 5th, नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट फिगर 6 देखिए इसे ध्यान से। अगर हम इसे फिगर को घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ फिट हो जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ। आगे फिर हम अगर इसे मूव करते हैं तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा और ये फिर से फिट हो जाएगा। और आगे फिर रोटेट करें तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से ये एक कंप्लीट रोटेशन में, यानी एक 360 डिग्री की कंप्लीट रोटेशन में 3 बार फिट बैठ रही है। ये फिगर कितनी बार फिट बैठेगी? 3 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। यानी फिगर नंबर 6 हैज 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ओके, आई होप आपको एक्सरसाइज 11 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।